नीतीश कुमार क्या कहते हैं, इस पर ना तो उनकी पार्टी जेडीयू के नेता भरोसा करते हैं, ना नीतीश के गठबंधन सहयोगी और ना ही विरोधी। अगर नीतीश कुमार किसी दल के साथ आखिरी समय तक साथ चलने के दावे करें तो माना जाता है कि नीतीश जल्द ही उसका साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश को लेकर ये बार बार साबित भी हो चुका है और अब एक बार फिर से बिहार में चर्चाएं चल रही है कि नीतीश पाला बदलने की तैयारी में है। और दावा तो यहां तक हो रहा है कि नीतीश इस बार सिर्फ पाला ही नहीं बदलेंगे बल्कि बिहार विधानसभा में भंग कर नए चुनाव भी करा देंगे। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार एक बार फिर मारते दिख रहे हैं पलटी, इसी सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हाल ही में 2 दिन के दौरे पर आए थे। नड्डा सबसे पहले सीएम आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश ने कहा, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका छुप छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। नीतीश के इस बयान से तो लग रहा है कि फिलहाल नीतीश एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन नीतीश का अतीत देखें तो उनका इतिहास पलटी मारने का रहा है। वैसे ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को ये बीजेपी के साथ रहने वाला बयान देना ही क्यों पड़ा। उसके पीछे हाल ही में नीतीश कुमार की तेजस्वी के साथ हुई मुलाकात को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सीएम कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव नेता विपक्ष की हैसियत से शामिल हुए। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को 3 सदस्यों की कमेटी चुनती है, जिसमें सीएम, एक मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होता है। इसी वजह से तेजस्वी यादव बैठक में पहुंचे थे। बैठक महज खाना पूर्ति थी। कुछ ही मिनट में नामों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन दोनों नेता करीब 1 घंटे तक साथ रहे। जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच राजनीति को लेकर चर्चा हुई होगी। उसके बाद से ही ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नई गठजोड़ की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा का इसी बीच बिहार आना और सीधे नीतीश कुमार से मिलने जाना इस तरफ इशारा दे रहा है कि नीतीश की पलटी मारने की खबरें दिल्ली तक पहुंच रही हैं। फिलहाल नीतीश ने बीजेपी को मैसेज देने के लिए बयान तो दे दिया है, लेकिन नीतीश के बयान पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। 2005 में बिहार विधानसभा में एनडीए को 143 सीटें मिली, जिसमें जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली थी। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार जेडीयू बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2010 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। इस बार एनडीए को बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 206 पर जीत मिली थी। जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटें मिली। फिर नीतीश सीएम बने। उस समय नीतीश दावा करते थे कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कभी नहीं टूटेगा, यह अटूट है। 2013 में नीतीश कुमार ने अचानक ही नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का स्टार प्रचारक बनाए जाने के मुद्दे पर एनडीए छोड़ दिया। कांग्रेस और आरजेडी की मदद से सरकार चलाई। साल 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन कर लड़ा। नीतीश ने उस समय कहा था कि बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी से देश को बचाने के लिए महागठबंधन की जीत जरूरी है। साल 2015 में महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली, जिसमें आरजेडी को 88, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। नीतीश एक बार फिर सीएम बने। साल 2017 में बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते बताते अचानक ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और वो बीजेपी के साथ चले गए। गठबंधन बदला, लेकिन सीएम नीतीश ही बने रहे। साल 2020 में नीतीश ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा। कहा कि आरजेडी के साथ जाना उनके करियर का सबसे गलत फैसला था। एक चुनावी रैली में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए जीता, लेकिन जेडीयू को जबरदस्त नुकसान हुआ। एनडीए में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43 सीटों के साथ हम और वीआईपी को 4-4 सीट मिली। एनडीए के हिस्से 125 सीट आई। नीतीश एक बार फिर सीएम बने। साल 2022 में नीतीश कुमार ने अचानक ही पलटी मार ली। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन में चले गए और कहा कि जीते जी बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। 2024 की शुरुआत में नीतीश ने एक बार फिर से पलटी मार ली और वो एनडीए में चले गए। अब दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन के साथ 2 बार सरकार बनाना उनकी गलती थी। साफ है, नीतीश जिसे गलती बताएं, समझो कि वो उसी गलती को एक बार फिर से करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने के संकेत दे रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव करा लिया जाए। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ताकत मिली है और इस ताकत का इस्तेमाल वो महागठबंधन में जाकर भी कर सकते हैं।
अब अगर बिहार के हाल ही के घटनाक्रमों को जोड़कर देखें तो साफ है बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी महीने की शुरुआत से ही पटना राजनीति का केंद्र बना हुआ है। चिराग पासवान के तेवर अचानक ही अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखे हो गए हैं। वो केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तीखे बयान दे रही हैं। जेडीयू में बीजेपी के करीबी माने जाने वाले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का अचानक इस्तीफा ले लिया जाता है। 8 महीने बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बंद कमरे में मुलाकात होती है, जो 1 घंटे तक चलती है। नीतीश कुमार इस मुलाकात को लेकर कोई बयान नहीं देते हैं। अचानक 2 साल पुराना एक वीडियो वायरल होने लगता है, जिसमें नीतीश लालू और राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात कर रही हैं और उसी दिन जेपी नड्डा पटना पहुंच जाते हैं और सीधे नीतीश से मिलते हैं। इस बीच लालू यादव के अपने सभी सांसद और विधायकों को पटना बुलाने की खबरें आ जाती हैं। चिराग पासवान के अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की खबरें सामने आने लगती हैं। तो तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ जाता है। उनके अचानक दिल्ली दौरे बढ़ जाते हैं। साफ है ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद ही हो सकते हैं। बीजेपी ने उस वक्त नीतीश की शर्त तो मान ली, लेकिन विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के बाद कराने पर सहमति दी। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने को तैयार नहीं थी। ऐसे में लोकसभा का चुनाव बीतने के बाद फिर ये चर्चा चली कि नीतीश कुमार चुनाव जल्द कराने की तैयारी में है। नीतीश कुमार राज्य में चल रही योजनाओं का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। समीक्षा बैठकें लगातार हो रही हैं। पिछले साल ही नीतीश ने समीक्षा बैठक के दौरान ही कहा था कि काम जल्दी पूरा करें, चुनाव कभी भी हो सकता है और चुनाव से पहले नीतीश इधर से उधर हो सकते हैं। इसे लेकर भी संकेत मिल रही हैं। फिलहाल नीतीश को लेकर खींचतान मची हुई है। नीतीश पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही नजर बनाए हुए हैं। इस सब के बीच ये बात तय है कि बिहार में विधानसभा भंग होना तय हो चुका है। नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम सामने आने से पहले ही बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि इन राज्यों में बीजेपी की हार होने की संभावना सबसे ज्यादा है और अगर बीजेपी दोनों ही राज्यों में हार जाती है तो वो नीतीश कुमार पर विधानसभा चुनाव टालने का दबाव बना सकती है और नीतीश इस बार बीजेपी को कोई मौका देने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।